सीधा भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरक्षक ने युवक को धक्का मारा है। धक्का मारकर युवक को नीचे उतारा है तो युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। राज्यपाल के काफिले पर यह युवक खड़ा था। काफिले के पास में आनंद नगर चौराहे की घटना बताई जा रही है। डीसीपी यातायात संजय सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया है तो युवक के साथ जमकर मारपीट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल के काफिले के पास युवक खड़ा था तो आनंद नगर चौराहे की घटना जहां पर युवक की जमकर पिटाई की गई। तो तस्वीरें भी सामने आई, ये देखिए आप, आरक्षक ने युवक को धक्का मारा है, युवक को नीचे गिरा दिया। ये देखिए आप, सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आरक्षक जो कि सड़क पर कैसे युवक को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, थप्पड़ भी मारे हैं, लात घूंसे भी बरसाए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है कि वो सुरक्षा मानकों के तहत यदि किसी बीवीआई का कारकेड निकलता है तो उस दिशा में ऐसे अति विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, चाहे वो ट्रैफिक के लिहाज से हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से, तो वो व्यवस्था करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जो है लापरवाही सामने आई और इस लापरवाही के तहत जो है वहां पर पहले से जो रूट था उसको क्लियर करना था, लेकिन लापरवाही रही। और जब युवक वहां से आनंद नगर से रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी पता था कि ये कारकेड अति विशिष्ट व्यक्ति का निकल रहा है, राज्यपाल का निकल रहा है। हालांकि उसे ये एहसास था, इसलिए वो खड़ा हो गया। हालांकि सुरक्षा मानकों के लिहाज से ये बिल्कुल एक बड़ी चूक भी हम इसे कह सकते हैं कि कारकेड के पास से जब गुजरता है तो कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लापरवाही पुलिस की थी, चूक सुरक्षा में पुलिस की थी। और यदि युवक वहां खड़ा था तो उसको बोल के, आवाज दे के या उसके पास जाकर उसको वहां से हटाया जा सकता था, लेकिन वो पुलिसकर्मी ने ऐसा नहीं किया और उसने खुद ही ने कानून को हाथ में लिया। और किस तरीके से युवक को पकड़ के धक्का दिया जा रहा है, जमीन पे गिराया जा रहा है, उसके बाद की तस्वीरें भी सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी और उसकी जो भी जिम्मेदारी है उसके लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं। यही कारण है कि उस पर कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले की जांच जो है डीएसपी के द्वारा कराई जा रही है। और वो भी इस पूरे मामले को उन्होंने अपने संज्ञान में ले लिया जब ये वीडियो पूरा वायरल हुआ। लेकिन मनोज जी, आप तस्वीरों को देखेंगे, समझेंगे तो ये किसी स्क्वायर का मामला नहीं है, बीच बाजार का मामला है। बाजार में सड़क को पास करते समय, सड़क से उस पार जाते समय ये शख्स जो बीच में रुक गया था, लेकिन आरक्षक ने जिस तरह से युवक को खींचा, नीचे पटक दिया, फिर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए, तो ये तो एक तरह की बड़ी लापरवाही है। अब इसमें संज्ञान में लिया है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या प्रावधान है इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्दी की गर्मी भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति किस तरीके से अपनी वर्दी की गर्मी को जो है दिखा रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले में आरक्षक के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की मांग भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं बल्कि अलग अलग सोर्सों के माध्यम से भी की जा रही है, ताकि पुलिस की छवि जो जनता के प्रति होनी चाहिए वो इस तस्वीर से तो लगता नहीं है कि भोपाल पुलिस की छवि भोपाल के रहवासियों के लिहाज से, यहाँ की जनता के लिहाज से बन पाए। यदि ये तस्वीर जो भी व्यक्ति देख रहा होगा तो उसके अंदर एक गुस्सा होगा कि जिस पुलिसकर्मी को देशभक्ति और जनसेवा के स्लोगन के साथ अपनी ड्यूटी करना चाहिए, वो यदि कानून को हाथ में लेगा और उस जनता की सेवा करने के स्लोगन को कहीं ना कहीं पेजरों तरह कुचल देगा, तो ये अपने आप में एक गंभीर बात उन जिम्मेदार अधिकारियों के सामने है जो कि इस व्यवस्था की, सिस्टम की कमान अपने हाथों में संभाले हुए है। उन अधिकारियों के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करें, ताकि इस तरीके से कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यदि कोई चूक होती है तो उस लिहाज से इन पर कार्रवाई करें, ना कि एक व्यक्ति जो कि वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा है, वो खड़ा है वहां से आराम से, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो कारकेड के पास खड़ा है, ये भी गलत है। लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसे हम संदिग्ध कह सके। हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन पुलिस की जो तस्वीर है वो ये बताती है कि किस तरीके से पुलिस का व्यवहार यदि सड़क पे खड़े व्यक्ति के लिए ऐसा है तो थाने में व्यक्ति क्यों नहीं जाता, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल गंभीर सवाल है। अगर संदिग्ध भी अगर था
तो उसको हिरासत में लिया जाता है ऐसे मामलों में। लेकिन इस तरह से लात घूंसे से बरसा देना, मारपीट शुरू कर देना, कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन भी है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। नजरें बनाए रखिएगा मनोज जी, आप बहुत धन्यवाद।